हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r is set rotating about its axis of symmetry which is kept vertical। एक ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग हेमिस्फेरिकल बाउल को ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे ये जो कढ़ाई है ना, आप इसको हेमिस्फेरिकल बाउल मान सकते हैं, ओके। एंड आप इसको रोटेट करवा रहे हो वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ये वाली एक्सिस है वर्टिकल, इसके रेस्पेक्ट में से रोटेट करवा रहे हो। A small block kept on the bowl rotates with the ball without slipping on the surface। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे से मान लो कि अंदर की तरफ एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, और जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ उसके साथ साथ में ये ब्लॉक भी घूम रहा है और ये नीचे की तरफ स्लिप नहीं हो रहा है। If the surface is smooth and the angle made by the radius through the block with the vertical is theta। जो इसकी रेडियस है वर्टिकल के साथ में ये थीटा एंगल बना रही है, ये जो आपको मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग। तो आपको वो एंगुलर स्पीड बताने से ये बाउल रोटेट कर रहा है जिससे कि ये नीचे की तरफ ना फिसले। तो देखो यार, ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, आप सबसे पहले देखो कि इस ब्लॉक के ऊपर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर आप उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हो साथ साथ में ऐसे, सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशंस हैं, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ। ये आप सबसे पहले तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाओ इस तरह से, है ना, और इसमें बनाओ आप एक वर्टिकल एक्सिस और यहाँ पर रख दो एक ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये ब्लॉक जो है ऐसे घूमेगा इस तरह से। ये जो ब्लॉक घूम रहा है माना कि एक्स रेडियस में घूम रहा है ना, एक्स रेडियस के स्फीयर में इसमें घूम रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इस ब्लॉक का मास m है, तो देखो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इनके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन, वो लगेगा इधर, एक इधर की तरफ mg लगेगा, एक n लग गया, एक mg लग गया। अब आपको पता है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे घूम रहा होता है और अगर मैं इस ब्लॉक की नज़र से देखूं तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा जो सेंटर से बाहर की तरफ होता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। एंड इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जो रेडियस है इसकी। इस पूरे हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ना, वो कितनी है, कैपिटल R है। तो दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज x। देखो अभी थोड़ी देर में हमको ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये भी काम में आएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी अभी काम में आने वाला है, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब देखो मैंने सारे फोर्सेस शो कर दिए हैं यहाँ पे, एंड अब बारी आएगी कि मैं इन फोर्सेस के कंपोनेंट करूँ। mg नॉर्मल रिएक्शन m ओमेगा स्क्वायर। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, और n का ये वाला जो कंपोनेंट है ये n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये n sin थीटा देगा। ये जो n sin थीटा है ना, ये इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है। m ओमेगा स्क्वायर x क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। और जो n cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ तो n से n कट जाएगा, n आपको मिलेगा tan थीटा, मास से मास कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी। मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा g tan थीटा अपॉन x। देखो g tan थीटा और x को इधर नीचे ले आया, ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट g tan थीटा अपॉन x। अब मेरे जो ऑप्शंस है ना यार, वो कैपिटल R की फॉर्म में है, तो मुझे इस x को R की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करेंगे तो इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन थीटा का रिलेशन होता है x अपॉन R। तो मैं x को लिख सकता हूँ R साइन थीटा, इस x की जगह R साइन थीटा पुट किया जा सकता है। ओमेगा बराबर रूट g tan थीटा अपॉन x। tan थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड जो x है उसको लिख दिया मैंने R साइन थीटा। दिस इज R साइन थीटा, एंड मैंने साइन थीटा से साइन थीटा को काट दिया, रूट g अपॉन R कॉस थीटा, ये मेरे पास में ओमेगा आ गया। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू यार।
कुल मिला के इस क्वेश्चन की जो खास बातें हैं वो क्या कौन कौन सी इस पे लगने वाले फोर्सेस यार, नॉर्मल रिएक्शन mg एंड m ओमेगा स्क्वायर r, इसको कंपोनेंट करना और फिर फाइनली इस x को r की टर्म में चेंज करना। आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।